नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम वही है जो मेरा नाम है, ऋषि मिश्रा। ऋषि मिश्रा के नाम से ये YouTube चैनल है जिसमें रोज मैं अपनी बात कहता हूं किसी ना किसी बड़ी खबर पर। तो आज जिस बड़ी खबर की मैं बात कर रहा हूं वह खबर है भारत में हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। ये डेटा है 1950 से 2015 के बीच का और इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी जो कि प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, यानी भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, इसने अपनी यह रिपोर्ट पेश किया और जिसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि भारत में 1950 से 2015 के बीच लगभग 8% संख्या हिंदुओं की कम हुई है और लगभग 45% तादाद मुसलमानों की बढ़ गई है। अब इस रिपोर्ट पर राजनीति होनी थी और जो कि हो रही है। लाजमी है कि ऐसी रिपोर्ट जब बीच चुनाव में आएगी जिस पर बात हिंदुओं की घटती आबादी और मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर होगी तो निश्चित तौर पर राजनीति गर्म होगी और लगातार इस पर बात की जाती रहेगी। उत्तर प्रदेश में, जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और साल 1990 से यह हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, कहने का मतलब है कि हिंदुत्व के नाम पर राजनीति की प्रयोगशाला है और यहाँ इसी दम पर सरकारें बनी और बिगड़ी। और हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे को 1990 में उठाया था वो आज 2024 में भी उतना ही बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है। और कहने का तो ये भी अर्थ है, और जो हमारे साथी, हमारे विशेषज्ञ अलग अलग सीट पर जा रहे हैं तो वे बता रहे हैं कि आज भी सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का निर्माण है, जो कि 1990 में भी हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी ने 1991 में उत्तर प्रदेश में पहली बार कल्याण सिंह के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। और आज की बात करें तो आज भी कुछ कम नहीं है जब मंदिर निर्माण हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उसका प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर भगवान राम के विग्रह की हो चुकी है और भावनात्मक रूप से आम लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है और उस मुद्दे के बीच में ये जो रिपोर्ट आज के अखबारों में प्रकाशित हुई उसने मामले को और गर्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बहुत संभाल के कदम रख रही है। आज दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जहां जब इस विषय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि घुमा फिरा कर इसको तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ते हुए कांग्रेस पर हमला बोल दिया। दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को उसी नैरेटिव पे घेर रही हैं जिस पर वे लगातार घेरती रही हैं। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करके लोगों को फंसाने का प्रयास करती है, मगर अब ये नैरेटिव नहीं चल रहा है जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को फंसाने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस कह देने भर से काम नहीं चल रहा। लोग अब भारतीय जनता पार्टी की उस राजनीति को पसंद करने लगे हैं। ये साल 2014 से जो सिलसिला शुरू हुआ है वह अब तक जारी है, केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में, यहाँ तक कि अब दक्षिण भारत तक भी यह बात पहुँच गई है कि अब जो ये हिंदुत्व का एजेंडा है उसको भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी धार दे रही है और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश जो शुरू से ही हिंदुत्व की राजनीति पे बहुत धार देकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ चलती रही है, तो वहाँ तो इसका पूरा असर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 सभाएं हुई आज, यानी कि गुरुवार के दिन, और उन तीनों सभाओं में मुख्यमंत्री की ओर से राम मंदिर के मुद्दे को सबसे आगे किया गया और बताया गया कि किस तरह से विपक्ष ने राम मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोर्ट में मार्ग प्रशस्त किया मंदिर निर्माण का। और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में राम मंदिर के मुद्दे को सबसे आगे रख रहे हैं। और जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं, सर्वेस बता रहे हैं, जो पत्रकार और विशेषज्ञ मौके पर जा रहे हैं वे बता रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा लोगों के दिलों को छू रहा है और हिंदू तमाम महंगाई और बेरोजगारों के आरोपों के बावजूद लोग कह रहे हैं कि कुछ हुआ ना हुआ हो, लेकिन राम मंदिर के दर्शन तो उनको भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही हो रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब जब
हिंदुओं की आबादी घटने और मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का मुद्दा सामने रख रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले जो चार चरण के और चुनाव होने हैं उसमें ये मुद्दा और गर्म होगा। हिंदुओं की आबादी और मुस्लिमों की आबादी पर बात की जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी इस रिपोर्ट के आधार पर आने वाले समय में कॉमन समान नागरिक संहिता के साथ ही पॉपुलेशन कंट्रोल बिल यानी कि जनगणना नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रण बिल को भी लाने का प्रयास अगर उनकी सरकार आती है तो आने वाले समय में रखेगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा कि आबादी के नियंत्रण पर बात की जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को अब सामने रखेगी कि इस तरह से एक वर्ग की आबादी इतनी बड़ी संख्या में बढ़ने से देश की डेमोग्राफी चेंज हो सकती है, देश में एक विचारों का असंतुलन पैदा हो सकता है, जिससे आने वाले समय में देश की अनेकता पर खतरा हो सकता है। ऐसे में आबादी नियंत्रण बहुत जरूरी है। एक वर्ग अपने आप स्वतः स्फूर्त होकर के आबादी नियंत्रण पर लगा हुआ है, जबकि दूसरा वर्ग लगातार देश की आबादी को बढ़ा रहा है। ये स्पष्ट संकेत इस सर्वे के माध्यम से दिया जा रहा है और ये ना केवल चुनावी राजनीति में बीजेपी को फायदा करेगा, बल्कि उसके जो अपने नए एजेंडे हैं जो आगामी चुनाव में उसके काम आएंगे, उनको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी आम लोगों के बीच जाएगी और अगले चुनावों में इन मुद्दों को रख करके एक नई चीज पेश करेगी। जनसंख्या नियंत्रण बिल और कॉमन सिविल कोड पर बहुत बातें हो चुकी हैं, इस पर कई सरकारी दस्तावेज भी तैयार हो रहे हैं, तो आने वाले समय में मान सकते हैं कि भाजपा इस पर कुछ बड़ा करेगी। अब बात की जाए कि हिंदू और मुस्लिम की आबादी के इस असंतुलन में जो ये इसकी वास्तविकता में क्या फर्क पड़ा है, तो तमाम विचारक समय समय पर बताते रहते हैं कि किस तरह से भारतीय संस्कृति विचारों पर इन चीज़ों का फर्क पड़ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति ने भारत का बहुत नुकसान किया है लंबे समय से, और खास तौर पर अंग्रेजों के समय में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में खाई बनाकर अंग्रेज फायदे उठाते थे और उन्होंने इस देश को दो टुकड़ों में भी बांट दिया। इसी आधार पर भारत को कमजोर किया। मुस्लिमों का अलग देश बन गया, पाकिस्तान और भारत अलग हो गया, भारत अलग एक देश बन गया। मगर जब भारत का संविधान बन रहा था तब तुष्टीकरण की जो राजनीति शुरू हुई उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कॉमन सिविल कोड को ना लाना और इसी तरह से अल्पसंख्यक के नाम पर एक समुदाय विशेष जो कि धीमे धीमे बहुसंख्यक में तब्दील होता जा रहा है उसको विशेष लाभ देने की जो प्रवृत्ति डाली गई, उनके वास्तविक विकास को दूर रखकर केवल वोटों के ठेकेदारों तक लाभ पहुंचाने के लिए अनेक ऐसे काम किए गए जिससे कि एक वर्ग का तुष्टीकरण हुआ। जैसे कि उदाहरण तौर पर वक्फ बोर्ड के कानून, जिनमें किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाकर तमाम कब्जे की बात सामने आती। कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हो सकती और वे किसी भी जमीन पर अपने अधिकार की बात कर सकते हैं। और ऐसे ही समय समय पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात विभिन्न पार्टियां करती रहती है। कर्नाटक में पिछड़े वर्ग के आरक्षण में मुस्लिमों के पिछड़े वर्ग को शामिल करके और इस तरह से काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिमों को आरक्षण के दायरे में लाया गया, जो कि संविधान के विरुद्ध है। और ऐसे ही जो एक वर्ग की बढ़ती जनसंख्या किस तरह से देश में असंतुलन, राजनीतिक असंतुलन भी पैदा कर सकती है, इसका भी एक तरह से एक झांकी इसमें नजर आती है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक अपने वक्तव्य में एक बात कही थी कि साल 2014 से पहले भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। जहां तक मैं कहता हूं इसको तटस्थ होकर सोचने की जरूरत है। निश्चित तौर पर इस देश में आंशिक मुस्लिम राष्ट्र जैसी स्थिति थी, वह चाहे बॉलीवुड में हो, कि चाहे वो भाषा के इस्तेमाल की बात हो, वह चाहे आप देख सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई में अरबी फारसी के इस्तेमाल की हो, जबकि संस्कृत को पीछे छोड़ा गया। मदरसों की बढ़ती संख्या की बात हो, हज यात्रा पर सब्सिडी की बात हो, लंबे समय तक सब्सिडी मिलती रही। और ऐसे ही अल्पसंख्यक विद्यालयों को सब्सिडी की बात हो। इसके विपरीत जो भारतीय संस्कृति की गुरुकुल पद्धति थी उसको उस तरह से सम्मान नहीं दिया गया और उसमें इस तरह की मदद नहीं हुई। संस्कृत की शिक्षा लगातार पीछे होती गई, जबकि संस्कृत से अनेक भाषाओं का उद्भव हुआ, यह प्रमाणित है। और
संस्कृत, अरबी, फारसी में भी संस्कृत के शब्द हैं, अंग्रेजी में भी संस्कृत के शब्द हैं। इसके बावजूद वोट बैंक की राजनीति और आबादी के असंतुलन ने इस तरह की स्थितियां अनेक बार पैदा की। और अब ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं इस चुनाव में एक राजनीतिक संदेश जाएगा और उस संदेश के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद अगर उनकी जीत होती है तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे को अब और बड़ा करेगी और इसके सहारे कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण बिल की बात होगी और भाजपा उसमें एक कदम आगे जाने का प्रयास करेगी। तो हमारा ये वीडियो आज आपको कैसा लगा, इस संबंध में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।